चलिए मैं फिर लेकर आया हूँ आज थेल्स का विलोम। प्रमेय 6.2 कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि थेल्स का विलोम लिखें। तो इस प्रकार जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यह आपको लिखना है। अर्थात प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब AD बटे BD और समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो कहता है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC है। तो आपको सिद्ध करना है कि BC के समानांतर DF है। मैं एक क्या किया, अलग से एक मान लिया कि ये समानांतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि DF इसके समानांतर खींच लिया। ठीक है, जब किसी रेखा के समानांतर में खींच लिया तो थेल्स कहता है कि AD बटे BD और AF बटे FC होगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह BC के समानांतर DE होगा। ठीक है, तो यह कहता है थेल्स। देखिए प्रश्न कहता है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटे BD एवं AE बटे EC दिया गया। तो सिद्ध करना है कि BC के समानांतर DE है। ठीक है, BC की यही सिद्ध करना है कि BC समानांतर DE। तो हम इसको रचना से चलेंगे। एक्स्ट्रा मैंने बोला कि अपना अलग से रच दिया। तो रचना से क्या चला कि DF BC के समानांतर खींचा। ठीक है, चलिए रचना में BC के समानांतर DF खींचा। तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर अन्य कोई दो भुजा एक भुजा खींची जाए तो वह थेल्स प्रमेय कहता है वह एक दूसरे का अनुपातिक होता है। तो जब इसके समानांतर DF खींचा है, ठीक है, थेल्स कहता है जब इसके समानांतर यह है तो यह अनुपातिक होगा। अर्थात रचना से क्या हो गया, रचना से कि AD बटे BD बराबर AF बटे FC। रचना के अनुसार हो रहा है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलिए आपका यह परमाणु चला गया। अब प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में पहले ये दिया गया कि AD बटे BD एवं AE बराबर AE बटे EC। यह प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। यह प्रश्न ही आपका कह रहा है कि AD बटे AE बटे EC बराबर AE बटे EC। यह प्रश्न कह रहा था। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 2 समीकरण हो गया। दोनों समीकरण में क्या कॉमन है बाबू रे? ये दोनों कॉमन है। जो कॉमन रहता है उसको खत्म कर देते हैं। तो जब दोनों समीकरण से लेंगे, यदि समीकरण 1 और 2 से ये दोनों जब चलेंगे तो कॉमन वाला बात खत्म, तो बचेगा क्या, AF बटे FC बराबर AE बटे EC। यह बच गया। जब यह आपका बच गया तो अब क्या करना है, यदि किसी भी चीज को दोनों तरफ सेम चीज से जोड़ दें, घटाव कर दें, गुना कर दें, तो उसमें कोई अंतर नहीं आती है। तो हम दोनों तरफ यदि एक जोड़ देंगे तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो हम लिख देंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब दोनों तरफ एक हम जोड़ रहे हैं, AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC
प्लस 1। देखिए इधर भी 1 जोड़ दिया और इधर भी 1 जोड़ दिया, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप बच्चा में पढ़े हैं क्लास 5 में 4-5 में भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम ले लिए, एफसी आ गया एलसीएम। एफ और एफसी में 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, तो क्या हो जाएगा एफसी। फिर उसी प्रकार यहाँ ई एफ सॉरी ईसी और ए प्लस ईसी हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं एसी, लिख सकते हैं ना। तो हम इसको लिख दिया अब ए एफ प्लस एफ सी को एसी बटा एफ सी है तो मैं लिख दिया एफ सी। फिर उसी प्रकार से ए प्लस ई सी, ए देखिए यहाँ इतना बड़ा प्लस ई सी इतना बड़ा प्लस इतना बड़ा, हम इतना बड़ा डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम फिर उसको भी लिख दिया ए सी इतना बड़ा, क्या बोलेंगे ए सी बटे फिर नीचे हम क्या दिया हुआ ई सी। मैं इसीलिए सिर्फ बड़ा को पुराने के लिए हमने 1 जोड़ा था, ठीक है। तो अब देखिए दोनों ऊपर वाला सेम हो गया, जब सेम हो गया तो बात खत्म ही दोनों। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे 1 से और इसको 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा ईसी बराबर एफ सी, दोनों आपस में बराबर। अब देखिए ईसी बराबर एफ सी, जब दोनों आपस में बराबर है, यहाँ बतला रहा प्रूफ आपको कर दिए कि दोनों बराबर है, इसका मतलब ई जो है ई एफ दोनों एक ही बिंदु पर है, तब तो दोनों बराबर होगा। यह दोनों एक ही बिंदु पर है, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि तो हम लिख सकते हैं ई और एफ दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो जब दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है तो आपने क्या माना था, आपने माना था BC समानांतर DF, या इससे पहले प्रश्न कह रहा है आपको यह दिया गया है, तो आप या तो इसको लेकर चलेंगे या मानने वाला कर। अर्थात हम कह सकते हैं कि नहीं BC समानांतर DE या DF दोनों एक ही है, तो हम कह सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा BC समानांतर DF। यही ना आपको प्रूव करना था, बस यह आपका प्रूव हो गया। जब आप यह बना लेंगे तो आपका प्रश्न जो आएगा 2.5 नंबर के आएगा, ठीक है।